बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ और सिर्फ 30 रुपए के खर्चे में हम प्लेट भरकर गुलाब जामुन तैयार करेंगे। तो इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए ना ही हम खोए का, ना ही आटे का, ना ही सूजी का और ना ही ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे और ये फिर भी जूसी और परफेक्ट बनेंगे। तो अपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चलें रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने शीरा तैयार करना है। उसके लिए यहाँ पर एक बर्तन ले लें जिसमें शीरा बनाएंगे। 1 कप इसमें चीनी शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप पानी के। 2 कप पानी शामिल कर देंगे और साथ इसमें शामिल कर देंगे इलायची। तो 2 से 3 अदद इलायची थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हमने चूल्हे पर रख देना है, हाई फ्लेम पर पकने देना है जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। तब तक हम यहाँ पर डो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मिल्क पाउडर लेंगे 1/2 कप। तो सिर्फ 1/2 कप मिल्क पाउडर से हम ढेर सारे गुलाब जामुन रेडी करेंगे। किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 1/4 कप। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल करना है। मेजरमेंट का अपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब ना हो। साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून घी का, 1 खाने का चम्मच घी इसमें शामिल करेंगे। घी को आपने मेल्ट करके लेना है। इसे अब हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी ऐसी कंडीशन हो जाएगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध। तो मिल्क मैंने 1/4 कप लिया है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे, एक साथ ही नहीं शामिल करेंगे ताकि हमारी डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। मैं आपको बताऊंगी कि कितना हमने इसमें दूध इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाएंगे। डो को अच्छे से हमने गूंद लेना है। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। डो हमारी अच्छे से सॉफ्ट रेडी हो चुकी है। इसी तरह की आपने स्टिकी डो रखनी है। इसको अच्छे से नीट करेंगे और ये देखें हमारी डो अच्छे से रेडी हो चुकी है। दूध मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बचा था। तो ये देखें दूध हमने 1 टेबलस्पून की जितना तकरीबन बच गया था, बाकी हमने सारा दूध इसमें इस्तेमाल किया है। अब हमने इसको रख देना है फ्रिज में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं आपको अगला प्रोसेस बताती हूँ। शीरे को देख लेते हैं। शीरा हमारा अभी पक रहा है, चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हुई। तो हाई फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए इसे पका लेंगे। तो ये देखिए चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाते रहना है। शीरे को हमने थोड़ा सा गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा पतला ना हो। तो 3 से 4 मिनट इसको ढककर पकने देते हैं। साथ यहाँ पर डो को भी रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। डो को अच्छे से नीट कर लेंगे। तो ये देख लें डो हमने नीट कर ली है। अब हमने इसकी बॉल रेडी करनी है। इक्वल साइज़ की बॉल बनाने के लिए आपने ये स्पून की मदद से बनानी है। तो मैंने 1/2 टेबलस्पून वाला स्पून लिया था और इससे हमने बॉल्स बना लेनी है। बॉल्स पे क्रैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बॉल अच्छे से आपने बनानी है। हाथ से इस तरह से रोल करते जाएं। जब इस पर क्रैक बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, परफेक्ट इसकी बॉल रेडी हो जाएगी, तो आपने इसको एक प्लेट में रखते जाना है। तो ये सारी बॉल्स मैंने बना ली हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके और आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत सारी हमने रेडी कर ली थी। अब इसे फ्राई करते हैं। ऑयल या घी किसी में भी आप फ्राई कर सकते हैं। ऑयल को आपने नॉर्मल टेम्परेचर तक गर्म होने देना है और उसके बाद हम इसमें एक एक करके बॉल शामिल करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड पर लगेंगे और हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो सके। तो अलटते पलटते हुए हमें इसे फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे फ्राई होते हुए। 3 से 4 मिनट बाद ये देखें बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और हमारे गुलाब जामुन परफेक्ट फ्राई हो चुके हैं। इससे डार्क कलर नहीं करेंगे, बहुत डार्क कलर के गुलाब जामुन अच्छे नहीं लगते। तो गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं। इसे शीरे में डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। शीरे की फ्लेम ऑन कर देनी है। जब पक गया था तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। अब ऑन करेंगे और ढककर इसे पकने देंगे। तो ये देखें शीरे में अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो उबाल आते हुए आपने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि शीरा इसके अंदर तक चला जाए, ये अच्छे से फूल जाए। फिर फ्लेम ऑफ करके 2 घंटे इसे इसी शीरे में रहने दें ढककर। मिलते हैं 2 घंटे के बाद।
तो अब इसे रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं और हमारे मज़ेदार से गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी। एंड पर मैं आपको कट करके भी चेक कराऊंगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करते हैं, डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बाउल में से डिश आउट करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा और आप हमारी कोई भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी मिस नहीं करेंगे। तो ये है गुलाब जामुन की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो आपने देखा कैसे हमने झटपट मिनटों में मज़ेदार से गुलाब जामुन तैयार किए हैं, बहुत ही कम खर्च में। ना ही खोया, ना ही हमने आटे का इस्तेमाल किया है और ना ही सूजी का, ना ही ब्रेड का। और ये बिल्कुल सॉफ्ट से गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। बाकी भी गुलाब जामुन मैंने बना लिए थे, इसको प्लेट में हम डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बने हैं। तो रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी है। तो गुलाब जामुन को मैं डेजिकेटेड कोकोनट से गार्निश करूंगी और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, बहुत ही मज़ेदार सी ये गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। चलिए आप कट करके आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी इसकी लुक आई है और कट करके देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल जूसी है। देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारे गुलाब जामुन बने हैं। रेसिपी को ट्राई करें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर लें। इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए और डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं, आपको हर तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।